हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल यूपी 65 साइंस क्लासेस। आज हम लोग फिर से एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन का डिस्कशन करने वाले हैं। थंबनेल से आप लोग को मालूम हो ही गया होगा कि आज हम लोग किस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। आज का जो हम लोग का ये टॉपिक है, अणुभार निकालना या अणुभार क्या होता है। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट कह सकते हैं क्वेश्चन है, क्योंकि रसायन विज्ञान में बिना इसके जो है न्यूमेरिकल लगा पाना बड़ा ही मुश्किल है। तो आज हम लोग बहुत ही आसान तरीके से जो है अणुभार निकालना सीखेंगे। तो आइए हम लोग बिना देर किए हुए अपने उस टॉपिक के पास चलते हैं। उससे पहले आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ भी जानने को या सीखने को मिलता है तो आप लोग प्लीज़ अपने दोस्तों में इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकॉन को भी जरूर दबाइएगा। और आइए अब हम लोग चलते हैं अपने उस प्यारे से टॉपिक के पास। तो आज का हम लोग का जो टॉपिक है वो है अणुभार, या जिसको हम लोग जो है आणविक भार भी कहते हैं। हम लोग जो है रसायन विज्ञान में बहुत से ऐसे कह सकते हैं सवाल मिलेंगे जिनका इसका उपयोग किए बिना हम लोग उस सवाल को नहीं कर पाते हैं। तो आज हम लोग जो है बहुत ही आसान तरीके से जो है निकालना सीखेंगे कि आणविक भार हम लोग का क्या होता है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि आणविक भार होता क्या है। तो हम कहें कि कोई भी अणु है तो उस अणु के अंदर जो भी परमाणु हैं उन प्रत्येक परमाणुओं का जो भार होगा उन सबको जब हम लोग आपस में जोड़ देंगे तो वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा अणुभार कहलाएगा। ठीक है, इसकी परिभाषा मैंने लिखी हुई है, इसको हम लोग देखते हैं। यहाँ पे परिभाषा मैंने लिखी हुई है, किसी अणु में उपस्थित अलग अलग परमाणुओं के परमाणु भार। मतलब कोई भी अणु है उसमें जो भी अलग अलग परमाणु हैं, ठीक है, 2 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, ठीक है, उन परमाणुओं का जो परमाणु भार होगा को सम्मिलित रूप से अगर हम कहें जोड़ देते हैं तो हमारा क्या कहलाता है, अणुभार कहलाता है। जैसे अगर उदाहरण की हम बात करें तो उदाहरण हम देखें, उदाहरण की अगर हम बात करें तो हम लोग जैसे ले लेते हैं एक अणु हमारा है NH3, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग अमोनिया कहते हैं। अब यहाँ पे हम कहें तो यहाँ पे हम लोग का टोटल कितने यहाँ पे हम लोग के जो हैं परमाणु हैं, तो एक तो हम लोग का नाइट्रोजन है, दूसरा हम लोग का यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का भार जो है जो होता लिख लेते हैं। जैसे नाइट्रोजन का भार जो होता है 14 होता है, और यहीं पे अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन का भार जो है 1 होता है। अब क्या करते हैं, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है तो इसमें हम लोग 3 से गुणा कर लेते हैं, तो ये हम लोग का हो जाता है 3। अब ये जो हम लोग का नाइट्रोजन का भार आया और ये जो हाइड्रोजन का भार आया है, इन दोनों को जब हम लोग जोड़ लेते हैं तो टोटल हम लोग का 17 आता है। तो ये हम लोग का जो है अमोनिया का जो है क्या हो जाएगा, अणु भार हो जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोग का हो गया। इसी तरीके से एक और अगर उदाहरण की हम बात करें, जैसे एक और उदाहरण हम ले लें NaOH, ठीक है, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। अगर इसकी बात करें कि इसका जो है अणुभार कितना होता है, तो बहुत आसान तरीके से हम लोग इसको भी निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखेंगे कि सोडियम हमारा एक परमाणु है, दूसरा परमाणु हमारा क्या है, ऑक्सीजन है, तीसरा क्या है, हाइड्रोजन है। अब हम लोग क्या करते हैं, इन तीनों का अलग अलग जो भी भार होता है वो लिख लेते हैं। जैसे हम कहें सोडियम का जो भार होता है अणु भार वो कितना होता है, 23 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है, 16 होता है, और हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। जब इन तीनों को हम लोग जोड़ लेते हैं तो कितना हम लोग का आता है, इन दोनों को मिलाएंगे 17, 17 3 20, 40 हो जाएगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि NaOH का अणु भार 40 होगा। ठीक है, इसी तरीके से और एक अगर उदाहरण की अगर हम बात कर लें, एक उदाहरण और हम ले लें। जैसे हम कहें, हम लोग ले लेते हैं HCl, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, अगर इसकी बात करें कि इसका अणुभार कितना है, तो इसको भी हम लोग जो है बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें कौन कौन से परमाणु हैं, इसमें हाइड्रोजन परमाणु है, दूसरा कौन सा है, क्लोरीन परमाणु है। ठीक है, दोनों को लिख लेते हैं। उसके बाद हम लोग इन दोनों परमाणुओं का जो है जो भी भार होता है, जैसे हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का कितना होता है, 35.5। अब इन दोनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, आपस में जो है जोड़ लेते हैं। जब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो हम लोग का आएगा 35.5
प्लस 1 बराबर हो जाएगा 36.5। तो ये जो है हम लोग का अणुभार हो जाएगा किसका, HCl का। ठीक है, इसी तरीके से और भी बड़े से बड़े जो है हम लोग कह सकते हैं अणुओं का निकाल सकते हैं। जैसे एक अणु हम लोग ले लेते हैं C6H12O6, ये हमारा क्या है, ये हम लोग का ग्लूकोस है। ठीक है, अगर इसके अणुभार की अगर हम बात करें तो इसके अणुभार को भी हम लोग बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं। टोटल इसमें कितने परमाणु हैं, कार्बन परमाणु है, हाइड्रोजन परमाणु है और इसमें क्या है, ऑक्सीजन परमाणु है। ठीक है, अब क्या है, इनकी संख्या कितनी है, कार्बन की संख्या 6 है, हम यहाँ लिख लेंगे। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, 12 है, यहाँ लिख लेंगे। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 6, यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इनका जो भी भार होता है, जैसे कार्बन का भार जो है 12 होता है, 12 करके अब गुणे क्या कर लेंगे, 6। क्यों, क्योंकि 6 यहाँ पे जो है संख्या में कितनी है, कार्बन 6, तो हम लोग क्या करेंगे 600 गुणा इसमें कर लेंगे। ठीक है, तो ये हम लोग का कितना हो जाएगा, 72। इसी तरीके से हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है। कुल कितने हाइड्रोजन है, 12 हाइड्रोजन है, तो 12 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। इसी तरीके से ऑक्सीजन की अगर भार की बात कर लें तो ऑक्सीजन का जो भार होता है वो हम लोग का होता है 16 और गुणे हम लोग क्या करेंगे 6, क्योंकि यहाँ पे टोटल कितने ऑक्सीजन है, 6। तो ये हम लोग करेंगे तो हम लोग का इसका कितना जाएगा, 6 चहा के 36, 3 6 3 96। ठीक है, अब इन तीनों को हम लोग क्या कर लेते हैं, जोड़ लेते हैं। 6 2 8 2 10 के 0, हाथ से लगा 1, 8 1 9 9 18, 180। ठीक है, तो ये जो है ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, अणुभार। तो इस तरीके से जो है हम लोग किसी भी अणु का जो है बहुत आसान तरीके से जो है अणुभार निकाल सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा और ऐसे ही छोटे छोटे और इम्पोर्टेंट टॉपिक को देखने के लिए अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर विजिट करते रहिएगा।